किन स्वार्थों के कारण से मिट्टी को गिरा दे रहे हैं। और यही बच्चे उग्रवादी, आतंकवादी, चारों तरफ से आपके विनाश की सोच रहे हैं कि कोई और नहीं, आप क्यों समझाए हो बच्चे? तुम 1-2 कर रहे हो, वहाँ 5-5, 20-20 हो रहे, क्यों? हर नारी के, हर बहन के 2 नहीं, 5 होते, 10 होते, 19 बच्चों की माँ मेरी जीवती है। 19 बच्चे। यहाँ भी माताएं बूढ़ी बड़ी कितनी बैठी होंगी, इनके 5 है, 10 है, 12 नहीं होगा, क्या हाल है? क्या कमी आ गई? आज मैं तीसरी संतान हूँ माता की। अगर मेरी माँ अभी बात कर रहा था वीडियो को, अगर 2 में मुझे संतान देखी, तीसरी संतान, आज मैं आपके बीच में कैसे होता? सोचिए कितना अनर्थ हो रहा है। तीसरी संतान को जन्म न देकर कोई सत्पुरुष आता, कोई आपका अभिभावक आता, रक्षक आता। स्वामी रामसूदा की 7वीं संतान है। कैसे महापुरुष जन्म लेंगे 1-2 के? आपकी कोख से सोचो आप, नहीं बहने सोचो, आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर नतीजे तैयार हो रहे हैं आपके सब, खेती तैयार हो रही है आपको उसकी करेंगे। उग्रवाद, आतंकवाद कोई योगी मोदी नहीं रोक सकेंगे। आपका किया हुआ कई गुना होकर आपके पास लौट के आएगा। भूल जाइएगा कोई हमारी रक्षा कर देगा, तो पुलिस रक्षा करेगी, कोई नहीं करेगा। आपका कर्म आपके इसलिए जो कर चुके हो, भूल गया सो भूल गया, अब मत करो। और हृदय से, आर्त हृदय से, हे नाथ, हे मेरे नाथ, थोड़ी थोड़ी देर में पुकारो, अब नहीं करूँगा प्रभु, गलती होगी, अब नहीं करेगी, तो कुछ बचने की संभावना नहीं। लील लेगा तुम्हें सभी तुम्हारा कोई बीज है। कृष्ण भगवान 8वीं संतान में बताइए, सतपुरुष महापुरुष भगवान के ऊपर कहाँ जाना? एक तो क्या फितूर फैल गया, कोई कमी नहीं, धन की कमी नहीं है, मकान की कमी नहीं है, संपत्ति की कमी नहीं है, क्या तुम्हारे अंदर विनाश का बीज पैदा हो गया? भगवान राम के चारों भाइयों के 2 ही है, उन्होंने कोई ऐसे संतान नष्ट नहीं की, ब्रह्मचर्य में दुनिया को उजाला किया। आज भी राम राज्य की कल्पना करते, आज राम भला होगा। ब्रह्मचर्य भी कोई चीज होती है। धीरे धीरे भोगों से योग की तरफ बढ़िए, काम से राम की तरफ बढ़िए। काम के कीट पतंगाई मत बने रहिए, ये भी साधना है। काम को धीरे धीरे जीत कर राम की और योग की तरफ रुचियां खत्म करो। तो रुचि रह जाएगी। एक तो ये उग्रवाद से आपको उसका फल भोगना पड़ेगा, और आगे जीव जंतु बनना पड़ेगा। काम के कीट बनना है, कुकर सूकर ये भी खूब काम से भोगते हैं, उस जूनी में चले जाओगे तो मानव जीवन के लायक नहीं है। शीघ्र से शीघ्र अपनी रुचियों को मिटाइए, इस काम से रुचियों की योग को प्राप्त करो। नाश ऑपरेशन से भी बचो, जिससे तीसरी संतान, चौथी संतान, एक छोरा है तुम्हारे। कितने घर देख चुका हूँ, ग्रहण लग चुका है वर्ष। चलो तो दिमाग खराब हो गया, कबूत हो गया। माँ बाप लोग कहते छोड़ो, एक किसने की है दशा? क्या तुमने जुआ खेल रखा है एक बच्चे के पीछे? और एक बच्चा प्राय घमंडी हो जाता है, क्योंकि तुम उसको रात दिन चाटते रहते, ज्यादा उसको कह भी नहीं पाते, कहीं करना एक क्या मिलेगा, कहीं करना, ज्यादा बोली से और उसी का वो फायदा उठाएगा। 5-7 थे, कोई माँ परवाह नहीं करती थी, उसी के रहते थे। और 4-5 बच्चे होंगे ना, उनमें कोई गलती करेगा तो दूसरा शिकायत कर देगा उसकी, उसको डर रहेगा कि भैया शिकायत कर देगा पिताजी से, मार पड़ेगी। और एक बच्चे का पता ही तो मुझे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और उसका मन भी नहीं लगता। 4-5 हम जानता हूँ, 5-4 होते क्रिकेट खेलते पूरी गड्ढा से स्कूल वालों को। अब एक बच्चा किससे खेलेगा? माँ के केश खींचेगा। और तुम्हें यही शिकायत है कि एक बच्चे ने सिर्फ खेलते, किससे खेले? मैं तो मोबाइल से खेलेगा, मैं तो कुरकुरे से, भुजिया से खेलेगा, सर्वनाशी होगा। मैं तो माँ से लड़ेगा, फिर माँ भी क्या करती है, तो कुरकुरा ले आएगी, लिफाफे में थोड़ा फंसा देगा, तो मोबाइल देगी, मोबाइल फंसा देगा। क्यों की 4-5 होते अपने आप खेल रहे,
और लड़के थे बेटे उठा पटक करते रोते हंसते, उनका भाव निकल जाता, फ्री हो जाते। मेरा बच्चा कहाँ इस विज्ञान को नहीं समझो तो मत समझो, भले मेरा दायित्व है, आपकी रोटियां खाता हूँ, आप मेरे पास श्रद्धा भक्ति से बैठे हो, कल को मुझे पश्चाताप ना हो कि मैंने अपना दायित्व नहीं निभाया, मैंने सामने बैठे मेरी बहनों को जलाया। जागो तो बोला, नहीं जागो तो क्या कर सकते। केवल मैं अकेला नहीं हूँ, राष्ट्र को, धर्म को, परिवार को, वंश को और आपको खुद को बचाने के लिए आप सब इसको अपना दायित्व समझे, बहनें इसको दायित्व से लें, इसका आगे आगे विचार करो। जो भटक रहे हैं इस तरह से, हमारे यहाँ लाडनू पास नहीं है, लाडनू के यहाँ बहनें भी आई है, भी आए, तो एक हमारे वहाँ केमिस्ट है, तो फिर सुना दूँगा, सुनाई तो उसने मेरे से बात बताई कि मेरे भाई आया बात, उसने कहा कि गोली देना, गोली सुन रहे हो ना, गोली कौन सी खत्म करने वर्ग को गाड़ने वाली। तो मैंने कहा सत्संगी है, मैं नहीं रखता हूँ, मैं नहीं रखता हूँ। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो दूसरी दुकान, तो मैंने उससे कहा भैया थोड़ा ठहर, मैं बाहर आकर उससे कहा ये गोली मैं भी तो रख सकता था, मैं भी तो रख सकता, तुम्हारे मन में आई नहीं आई तो सही, पर मैं क्यों नहीं रखी, आप बताओ। बोले एक मानव की महामानव भी आ रहा हो तो भटक की गोली विशेष विभूति आ रही हो, उसकी तुम हत्या कर रहे हो गोली का। महामानव की हत्या का पाप है ये, तो पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपातने प्रायश्चित्तम न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो। ईश्वर समृद्धि कहते हैं जिसने ब्रह्म हत्या कर, गर्भ हत्या कर दी, ब्रह्म हत्या, महापुरुष की हत्या के दुगुना पाप किया, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। ने जब ये बात सुनी तो विचार छोड़ दिया गोली खरीदने का, वापस लौटा, और बाद में जब वो बच्चा हुआ, लड्डू को पहले जैसा सुंदर बच्चा लेकर के आया कि भाई साहब आपकी कृपा से बच गया, ऐसे मेरी बहनों, भाइयों, बड़ों, सब के सब कमर कस लो, ये तो सनातन संस्कृति की काठी जड़ कट रही है, जड़ कट रही है। हमारे कर्णिदान जी भी इस विषय में लगे रहते हैं, स्वामी जी की पीड़ा थी, उसी पीड़ा के अनुसार आगे गर्भस्थ शिशु संरक्षण में लोग लगे रहते हैं। आप बहनों भाइयों को बोले लोग समझते नहीं, जबकि तुम्हारे अंदर ज्ञान है कि हम अपने गर्भ के इस लाडले को, हाँ, कर्णिलाल जी आपको इस विषय में दो बातें। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई भागवत का टाइम है, आज तक ज्यादा टाइम तो नहीं, महाराज जी बात बता रहे